यहाँ कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के माता पिता बहुत ही गरीब थे। वे अपने छोटे से घर में किसी तरह गुजारा करते थे, लेकिन अर्जुन के दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। वह हमेशा सोचता, अगर मुझे मेहनत और सही दिशा मिले तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। अर्जुन का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था, जहां शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन अर्जुन के पास एक अद्भुत सपना था। वह अमीर बनना चाहता था, ताकि वह अपनी माँ बाप की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सके। अरे जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ, वहाँ बेटे के लिए खाना भी ले जाना है। जल्दी से जाती हूँ। अरे अर्जुन बेटा, और थोड़ा काम रह गया है, लेकिन भूख भी इतनी जोर से लगी है। पता नहीं तुम्हारे माँ और कितने समय लगाएगा आने में। ताजी, वो देखो, माँ आ रही है। चलो, जान में जान आया। मुझे तो भूख इतने जोर की लगी है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अर्जुन बेटा, अपने बाबा को बुला के ले आओ, खाना खा लो। हाँ माँ आई। चलो पिताजी, खाना खा लेते हैं। हाँ बेटा, चलो। अरे भाग्यवान, आज इतने देर क्यों हो गई है तुम्हें आने में? हाँ? अरे जी, मैं थोड़ा कपड़ा धो रहा था, इसलिए आने में देर हो गई मुझे। अर्जुन का दिन हमेशा सुबह जल्दी शुरू होता था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और सोचता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अमीर बन सकूं। एक दिन अर्जुन खेत में जा रहा था तो एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बेहोश की हालत में आवाज दे रहा था, पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, पानी। अरे साधु बाबा को क्या हो गया? लगता है गर्मी में साधु बाबा को डिहाइड्रेट हो गया है। जल्दी से मैं पानी लाता हूँ। अर्जुन ने कहीं से पानी लाकर साधु बाबा को पिला देता है। अरे बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारे दिल बहुत ही दयनीय है। बेटा, तुम क्या करते हो? बाबा, मैं आपसे क्या मांगू? बाबा, मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे अमीर बनूं। कृपा करके आप मुझे इतना बता दो कि मैं अमीर कैसे बनूंगा। बस और कुछ नहीं जानता मैं बहुत मेहनत करूंगा बाबा। देखो बेटा, मार्ग तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर जाके तुम अमीर बन पाओगे। बिना मेहनत का कोई अमीर नहीं बनता बेटा। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम आगे चलकर एक बड़े व्यापारी बनने वाले हो। बस बेटा, मेहनत लगन से करना, देखना एक दिन तुम भी बड़े आदमी बनोगे। साधु बाबा अर्जुन को इतना कहकर वहां से चला जाता है। अर्जुन भी खेत में जाकर काम करने लगते हैं। कुछ साल बाद अर्जुन बड़ा हो जाता है। पिताजी, आप ये गेहूं और धान लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं अब खेत में सब्जी उगाऊंगा और उसे शहरों में जाकर बेच के पैसा कमाऊंगा। पिताजी, क्या राय है आपका? बेटा, तुम्हारे बातों में सहमत हूँ, मगर तुम्हें सब्जी की खेती करने के लिए कम से कम 20,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से लाऊं बेटा इतना पैसा? पिताजी, क्यों ना हम हमारे गांव के
सेठ के वहाँ से पैसा कर्ज में ले आते हैं और सब्जी की खेती करके उसे पैसा हम वापस कर देंगे। क्या कहते हो पिताजी? लेकिन बेटा, सेठ का ब्याज तो 5 रुपए है और सब्जी में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम कह रहे हो तो चलो सेठ के पास चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन और उसके पिता माधव सेठ के घर जाकर कहने लगते हैं, सेठ जी नमस्ते। अरे माधव, नमस्ते नमस्ते। क्या काम से आना हुआ माधव? आओ बैठो। सेठ जी, इस बार मेरे बेटा खेत में सब्जी की खेती करेगा, जिसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। क्या आप ब्याज में पैसा लगाओगे? कुछ महीने में आपका पैसा ब्याज के साथ हम लौटा देंगे। हाँ, क्यों नहीं? कितना पैसा चाहिए माधव? सेठ जी, कम से कम 20,000 रुपए चाहिए। ठीक है, ले जाना, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें तो इतना पता ही होगा कि हमारा ब्याज 5 रुपए है। ये पाओगे उतना? हाँ सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपका पैसा अवश्य दे दूंगा। माधव और उसके बेटा अर्जुन घर चले आते हैं। अर्जुन बेटा, पैसा तो ले आया हूँ, कल से ब्याज भी शुरू हो गया। अब तुम्हें कौन सा सब्जी लगाओगे? खेत में जल्दी काम शुरू कर दो बेटा। हाँ पिताजी, सोच रहा हूँ कि कल ही खेत का काम चालू कर दूँ। और पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि सब्जी में बैगन और कद्दू की बुआई किया जाए, क्यों ना? वो तो बहुत ही अच्छा पैदावार होता है और शहरों में उससे अच्छे दाम भी मिलता है। ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो, मैं उसी में खुश हूँ। अगले दिन अर्जुन और उसके पिता खेत में चले जाते हैं और खेत का काम करने लगते हैं। उसी दिन अर्जुन और उसके पिता माधव खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। चलो बेटा, आज का काम समाप्त हो गया। अब पौधे सही से तैयार हो जाए, बस उसमें ध्यान देना है। हाँ पिताजी, भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। अगले दिन अर्जुन खेत में जाकर देखा है कि पौध अच्छे से उगा है। अरे, हमारे पौधा तो सही है, बस उसमें अब फल फूल लगने का समय आ गया। उसमें निराई गुराई कर देना है। कुछ दिन भी जाने के बाद अर्जुन के खेत में सब्जी अच्छे से लगने लगते हैं। अर्जुन सब्जी को शहरों में ले जाते हैं और अच्छे दामों में बेच आता है। पिताजी, माँ, ये देखो, मंडी से मैं सब्जी बेचकर आ गया। ये देखो कितना पैसा है। अरे बेटा, यहाँ तो बहुत ही पैसा है। चलो, भगवान अंत तक हमारी बात सुन ही लिया। भगवान आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ पिताजी, इसमें 30,000 रुपए है और यह पैसा उस सेठ को दे दूंगा ताकि हमारा कर्ज समाप्त हो जाए। हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है। उस सेठ को पैसा दे आते हैं तो हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और जो पैसा मिलेगा बस वो हमारा मुनाफा ही होगा। अर्जुन पैसा लेकर उसे सेठ के पास चला जाता। अरे अर्जुन बेटा, ऐसे आना हुआ? आओ आओ, बैठो अर्जुन बेटा। सेठ जी, ये लो आपका पैसा, ब्याज के साथ पूरे 30,000 रुपए है। तो सेठ जी गिन लो। अरे अर्जुन बेटा, बस 3 महीने में ही सब पैसा लौटा दिया ब्याज के साथ? वाह बेटा वाह, क्या हाथ लगा है, कोई खजाना तो हाथ नहीं लगा। नहीं सेठ जी, कोई खजाना हाथ नहीं लगा, बस हमारी मेहनत का फल है। अरे बेटा, कौन से मेहनत का फल?
थोड़ा हमें भी बताओ। सेठ जी, खेत में सब्जी की बुआई की थी तो उसमें हमें अच्छे पैसे मिल गए। अर्जुन सेठ को पैसा देकर घर वापस आ जाती है। फिर अगले दिन खेत में जाकर देखता है कि खेत में सब्जी बहुत ही हरी भरी दिख रहा है। अर्जुन अगले दिन फिर से सब्जी को शहरों में ले जाती है और उसे अच्छे दामों में भी बेच आता है। ये भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरे तरफ आँख देखे है। भगवान, आपका कोटि कोटि नमन। अर्जुन धीरे धीरे और किसानों से खेत ठेका में ले लेता है और उसमें भी सब्जी की खेती करता है और धीरे धीरे अर्जुन एक व्यापारी बन जाता है और उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है और लोगों की मदद भी करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अमीर बनना है तो अर्जुन की तरह सोचना पड़ेगा, फिर जाकर आप भी अमीर बन सकते हो।